नमस्कार विद्यार्थियों। प्रसार शिक्षा की दृश्य श्रव्य सामग्री जिसके द्वारा कि हम शिक्षा दे सकते हैं, जिसके द्वारा कि प्रसार कार्यकर्ता शिक्षा देता है, वह एक विधि है जिसका नाम है प्रदर्शन यानी लर्निंग बाय डूइंग। नाम से ही इंडिकेट है लर्निंग बाय डूइंग यानी करके देखना, करके सीखना। यह किसी भी शिक्षण विधि की सर्वोत्तम विधि कहलाती है। सर्वोत्तम विधि इसलिए कहलाती है क्योंकि हम उसमें करके सीखते हैं। हम यानी कि जो सीखना चाह रहा है, जो शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है, वह उस क्रिया को स्वयं करके देखता है, किसी और की करते हुए नहीं देखता है। चूंकि वह क्रिया स्वयं करते हुए देखता है तो एक तो क्या होता है, उसकी जो टेक्निकल नॉलेज होती है वो इंक्रीज होती है, उसमें उसका पूरा फिजिकल और मेंटल जो कार्य होता है, करने की शक्ति होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है, वो पूर्ण तरीके से होता है। और जब आप फिजिकली और मेंटली किसी कार्य करने में इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह सर्वोत्तम होती है। जब आपकी सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम होगी तो निश्चित तौर पे जो आपने सीखा है वह भी संपूर्ण तरह से आपके दिल दिमाग पे रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा और आप उसकी कुशल पूर्वक उस कार्य को नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तब आप उस क्रिया को कर सकते हैं। तो प्रदर्शन वह विधि है जिसके द्वारा कि आप या जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वह शिक्षक के साथ मिलके क्रिया करता है उस कार्य की, और क्रिया करने के पश्चात वह उसको सीखता है। और यह एक प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि होती है। अब प्रदर्शन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है विधि प्रदर्शन और दूसरा होता है परिणाम प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन वह प्रदर्शन होता है जिसको इंग्लिश में मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, कि जिसमें हम क्रिया को करके देखते हैं। जैसे कोई लैब में क्रिया करनी होती है हमें, तो हम जनरली उसका नाम देते हैं विधि प्रदर्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, अचार कैसे बनते हैं, मुरब्बे कैसे बनते हैं, बंदेज की क्रियाकलाप कैसे होते हैं, या इस तरह के कोई भी आर्टिकल्स के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं, तकनीक के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, या हम कोई इक्विपमेंट है उसको इक्विपमेंट को किस तरीके से उपयोग में लिया जाता है, किस तरीके से चलाया जाता है, मिक्सी कैसे चलाई जाती है, फ्रिज कैसे चलाया जाता है, या जो ट्रैक्टर आता है उसमें जो पीछे की तरफ बीज बोने का यंत्र आता है उसको किस तरीके से चलाया जाता है। किसी भी तरह की टेक्निक को यदि हम मेथड बता देते हैं उसका, तो उस विधि को हम बोलते हैं विधि प्रदर्शन मेथड। ठीक है। नेक्स्ट है परिणाम प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, यह प्रदर्शन की वह विधि है जिसमें हम पूरा क्रियाकलाप करके उसका परिणाम दिखाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी किसान ने खेत जोता। दो तरह के बीज लगाने, एक तो जो किसान पुश्तैनी तरीके से जो बीज लगाया जा रहा, और एक हिस्सा जो उससे ले लिया जाता है कि हम हमारे तरीके से नई विधि से, उन्नत बीज से आपको पैदावार करके दिखाएंगे। ठीक है। किसान अपने तरीके से बीज जो रहा है, अपने बीज लगा रहा है और अपना मेथड यूज़ कर रहा है। सेकेंडरी जो प्रसार कार्यकर्ता है, प्रसार कार्यकर्ता अपनी तरीके से उन बीज ला रहा है, अपनी तरीके से खेत जो रहा है, और लास्ट में दोनों के परिणाम देखे जाते हैं कि 3/4 वाली जो ज़मीन है जो किसान ने अपने तरीके से उपजाई थी या अपने तरीके से उसमें धान उगाए थे, और जो 1/4 एरिया है जो कि प्रसार कार्यकर्ता के हाथ में था, उसने जो बीज उगाए, उसने जो खेती करी, जो धान की फसल उगाई, जो भी फसल उगाई, उसके बीच में रिजल्ट में क्या डिफरेंस आता है उसको बारे में दिखाया जाता है। तब उसे बोलते हैं हम परिणाम प्रदर्शन। ये पूरी क्रिया करके जो लास्ट में दिखाया जाता है, देख लो आप, ये क्रिया करिए आपने, इसका रिजल्ट ये रहा, ये क्रिया करिए हमने, इसका रिजल्ट दिया। दोनों क्रियाएं जो किसान वर्ग करता है और जो प्रसार कार्यकर्ता बताता है, दोनों क्रियाएं साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती जाती हैं, और फिर लास्ट में उनका रिजल्ट का जब कंपैरिजन करते हैं तब इस विधि को बोलते हैं हम परिणाम प्रदर्शन विधि। ये तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि
किसान जो होता है वह किस तरीके से हमने खेती के बारे में आपको एग्जांपल देखा, किसान का एग्जांपल दिया। इसके अलावा आप कई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि आजकल जो नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उसमें दूध दुहने की मशीन आ रही है, ठीक है। एक हाथ से दूध निकाला जाता है, एक मशीन से दूध निकाला जाता है, दोनों का साइमल्टेनियसली एक साथ गाय का दूध निकाला जाएगा। ये भी कर सकते हैं सुबह गाय का दूध अलग, या शाम को दूध गाय का दूध एक बार हाथ से निकाल लिया, एक बार मशीन से निकाल लिया, या एक बार सुबह हाथ से निकाल लिया, दूसरे दिन मशीन से निकाल लिया, और दोनों की जो क्वांटिटीज़ है, जो साफ़ सफाई में अंतर आता है उसके बारे में दर्शा दिया जाता है। तो ये क्या है, जब हम कोई भी क्रियाकलाप किस तरीके से हो रहा है, नई टेक्निक के थ्रू हो रहा है, दोनों के बारे में दोनों क्रियाएं जो होती हैं वो साइमल्टेनियसली चलती हैं, और फिर उसके बारे में जब हम रिजल्ट्स के बारे में बताते हैं, डिस्कशन करते हैं, डेट इज परिणाम प्रदर्शन। अब प्रदर्शन को में ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले स्थानीय भाषा का प्रयोग। आप यदि आपका मतलब प्रसार कार्यकर्ता यदि किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, चूंकि वह गांव में जा रहे हैं, निश्चित तौर पे उसकी बात तब समझी जाती है जब वह स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। अगर उसने स्थानीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है तो उसकी भाषा उसको बिल्कुल किसानों को या जो भी शिक्षा ग्रहण करा उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम अगर आपको हिंदी भाषा में आपको कुछ चीज़ समझा रहे हैं तो आप इजीली समझ जाते हैं क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है। यही चीज़ अगर मैं फ्रेंच, स्पेनिश, ब्रिटिश, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको शायद समझने में दिक्कत हो और आप उसका उपयोग भी नहीं कर पाए, समझ भी नहीं पाए और उपयोग भी नहीं कर पाए। इसीलिए प्रदर्शन, चाहे विधि प्रदर्शन हो चाहे परिणाम प्रदर्शन हो, स्थानीय भाषा का उपयोग करना बहुत नितांत ही आवश्यक है। जो भी प्रसार कार्यकर्ता किसी भी तकनीक के बारे में जानकारी दे रहा है, निश्चित तौर पर उस प्रसार कार्यकर्ता को तकनीकी जानकारी होना, उस चीज की तकनीकी जानकारी होना नितांत आवश्यक है, और तकनीकी जानकारी में भी बारीक तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। वह किसी भी तरह का सवाल पूछे जाने पर उसका तुरंत और अच्छी तरीके से जवाब उसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सहयोग की भावना आवश्यक होती है। सहयोग की भावना आवश्यक इसलिए होती है क्योंकि यह एक ऐसा मेथड है प्रदर्शन के द्वारा जो स्वयं करके देखा जा रहा है। करता कौन है इसके अंदर? जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। जब शिक्षा ग्रहण करने वाला स्वयं कार्य करके देख रहा है तो निश्चित तौर पे जो शिक्षा दे रहा है उसके अंदर सहयोग की भावना अवश्य होनी चाहिए। मैं इस तरीके से इस कार्य को कर लेता हूँ, मैंने जो कार्य किया वो सर्वश्रेष्ठ है, मैं ही इस कार्य को करूँगा, इस तरीके की भावना यदि होगी तो निश्चित तौर पे कोई भी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। विषय की संपूर्ण जानकारी, जैसे हमने बोला आपको तकनीक की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, उसी तरह प्रसार कार्यकर्ता को विषय संबंधी जानकारी होना भी आवश्यक होता है। जो भी विषय है जिसका भी आप बारे में आप जानकारी देना चाह रहे हैं उस विषय के बारे में आपको तकनीकी विषय के संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन दोनों के कुछ लाभ होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ फायदे के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि यह लर्निंग बाय डूइंग होता है, करके देखना होता है, इसलिए कार्य दक्षता इसमें विकसित होती है। जो भी कार्य कर रहा है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसकी कार्य दक्षता में इम्प्रूवमेंट आता है। वो इसलिए इम्प्रूवमेंट आता है क्योंकि वह कार्य करके देखता है। स्वयं कार्य करके देखते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है इस तरीके से कार्य होना चाहिए, इसमें ये डिफ़ॉल्ट है, इस तरीके से इसको रोक देना चाहिए, कार्य करने की स्पीड इतनी होनी चाहिए, कार्य करने का तरीका इतना होना चाहिए, स्पीड कम या ज़्यादा हुई तो हमें किस तरीके से नुकसान होगा। इस तरीके से चूंकि वो कार्य कर रहा होता है, पूरी जानकारी होती है, इस कारण से इसकी कार्य दक्षता में विकास होना स्वाभाविक है। आत्मविश्वास एवं उत्साह में तेजी होती है, बढ़ोतरी होती है। एक आप केवल लेक्चर सुनते जाएं, ठीक है, और एक आप उस सुन के आपको बोला जाए कि नहीं आप ये करके देखिए, दोनों में फर्क आएगा। सुनने में आप 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे सुन सकते हैं, पर आप स्वयं करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास और उत्साह में बढ़ोतरी होती ही होती है। सेम यदि हम प्रसार कार्यकर्ता कार्य करके दिखाता है और
कार्य करवाता है स्वयं की मदद के साथ में। जो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है उसको कार्य करवाता है, तो जो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है उसके आत्मविश्वास एवं उत्साह में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक ही है। नेक्स्ट, यह अशिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुत लाभप्रद है। कई बार क्या होता है कि हम शिक्षित नहीं होते हैं, है ना। कई व्यक्ति होते हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं होता है, जो चौथी पास पांचवी क्लास होते हैं, परंतु उनमें टैलेंट की भरमार होती है, उनमें किसी चीज़ को समझने की शक्ति बहुत होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रदर्शन विधि सर्वोत्तम होती है। जो व्यक्ति अशिक्षित होते हैं, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं होता है, परंतु वो चीज़ों को देख के, सुन के, समझ के, करके देख सकते हैं, उन व्यक्तियों के लिए जो प्रदर्शन विधि है वह सर्वोत्तम होती है। कारण एवं परिणाम साथ साथ समझे जा सकते हैं। किस चीज़ का हमने खेती में ये वाले बीज क्यों लिए, इसके पीछे क्या कारण था, इसमें हमने फर्टिलाइजर्स किस हिसाब से लिए, हमने कौन कौन सी मैन्योर्स लिए हैं, इसके पीछे क्या कारण था। तो हम क्योंकि जो परिणाम प्रदर्शन होता है और जो विधि प्रदर्शन होता है, नो डाउट दोनों में ही साइमल्टेनियसली कार्य होता रहता है, तो उसके पीछे कारण पता लग जाता है। जैसे टमाटो सॉस की बोतल में हम टमाटर पीसने के पश्चात हम उसमें नमक मिलाते हैं। नमक क्यों मिलाया जाता है? क्या ये स्वाद के लिए मिलाया जाता है? नहीं, इसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव होता है, नमक भी। तो इसके पीछे कारण क्या है कि यह प्रिजर्वेटिव है। परिणाम क्या होगा इसका कि लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो कारण और परिणाम दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली सीखा जा सकता है। दर्शक हेतु प्रेरणादायक, क्योंकि जो कार्य कर रहा होता है वो दर्शकों में से ही एक होता है। जो देख रहा होता है, जो सुन रहा होता है, उनमें से ही वह एक होता है। चूंकि वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है, में से ही एक होता है, इसलिए जो सुन रहे होते हैं उनके लिए प्रेरणादायक होता है। उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, जब वो कार्य कर सकता है तो मैं भी इस कार्य को अच्छी तरीके से पूर्ण कर सकता हूँ। वो कार्य में दक्ष हो सकता है तो मैं भी कार्य में दक्ष हो सकता हूँ, इसलिए वह दर्शकों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होता है। वास्तविक जीवन का अनुभव होता है, क्योंकि हम कार्य कर रहे होते हैं, हम कार्य करके देखते होते हैं, हम दो क्रियाकलापों को साथ में चला लेते हैं, तो हम चला रहे हैं, यानी कि हमारा वास्तविक जीवन गुजर रहा होता है। इसमें कोई स्वप्न की कोई बात नहीं होती है। वास्तविक जीवन का अनुभव होता है, वह एक अमिट छाप छोड़ जाता है, हमेशा याद रहता है, इसलिए यह वास्तविक जीवन का अनुभव के अंदर आ जाता है। इसकी बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं। सबसे पहली हानि तो यही होती है कि ये बहुत महंगे होते हैं। आप सिंपल सी बात सोचिए, टमाटो सॉस बनाना है हमें। टमाटो सॉस बनाने के लिए आपको टमाटर लाने पड़ेंगे, गैस का इन्वॉल्वमेंट करेगा, जो भी आपको प्रिजर्वेटिव चाहिए उसके लिए, जो इसको आपको संभाल के रखना है उसके लिए आपको टेबल भी चाहिएगी। सब चीज़ों को आपको इंतजाम करना पड़ेगा, जो कि एक महंगा सौदा होता है। कोई भी प्रदर्शन ले लीजिए आप, चाहे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था किसान के खेत का 3/4 और 1/4 वाला। किसान 3/4 फसल अपने तरीके से बोल रहा है, प्रसार कार्यकर्ता 1/4 जो फसल है अपने तरीके से बोल रहा है। दोनों में अपने काम कर रहे हैं, दोनों तरफ की अमाउंट लग रहा है उसके अंदर। उन्नत बीज उसके भी, एक प्रसार कार्यकर्ता के भी आ रहे हैं, बीज उसके भी आ रहे थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक महंगा सौदा होता है। छोटे जन समूह के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है कि एकदम परफेक्शन चाहिए होता है कार्य करने के लिए। अगर आपका कोई भी कार्य परफेक्ट नहीं होता है तो निश्चित तौर से वह जन समूह द्वारा कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। एक विधि फेल होने पर दूसरी विधि पर वो नेगेटिव असर डालती ही डालती है। एक विधि फेल होगी, आपका वो मेथड आपने बताया था वो तो फेल हो गया, अब ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। निश्चित तौर पे ये लाइन फर्स्ट आपकी जो लाइन बोली जाएगी प्रसार कार्यकर्ता को, वो यही लाइन बोली जाएगी, यह कार्य आपका फेल हो चुका है, यह होगा कि नहीं होगा। यानी अगर अपेक्षित परिणाम नहीं आए तो उसका असर दूसरी जो आप क्रियाएं सिखा रहे हैं उसके ऊपर भी निश्चित रूप से पड़ता है। और ये एक छोटे से समूह के लिए होता है, ये जन समूह के लिए नहीं हो पाता है। क्योंकि आप कितने लोगों को सिखा सकते हैं? 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को एक साथ बैठ के सिखा सकते हैं, है ना। जो कि हम सिखा रहे हैं उनको बाय लर्न करा के सिखा रहे हैं, उनकी क्रियाकलापों के द्वारा सिखा रहे हैं। चूंकि उनकी क्रियाकलापों के द्वारा सिखा रहे हैं तो क्या होता है, ये एक बड़े जन समूह के लिए उचित नहीं होता है ये वाला मेथड। सभी विषय वस्तु इसके अंदर सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। कुछ
लिमिटेड, जिसको आप करके दिखा सकते हैं, वही विषय वस्तु, वही टॉपिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और उन्हीं के द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। हर विषय वस्तु, हर टॉपिक इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, यंत्रों की कार्यप्रणाली का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। जो भी प्रसार कार्य करता है, जो वो तकनीक सिखाने जा रहा है, उसके अंदर उसका परफेक्शन होना बहुत आवश्यक है। यानी कि जो प्रसार कार्य करता है, पहले उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वह ट्रेनिंग लेके आएगा, वो उस कार्य में दक्ष हो जाएगा, दक्ष होने के पश्चात फिर वो सिखाने के योग्य हो पाएगा। ठीक है, जब वो सिखाने के योग्य हो पाएगा तब तक एक तो लंबा समय उसके लिए निकल जाता है। कोई भी टेक्निक आती है उसके लिए वह लंबा समय निकल जाता है। इसलिए ये थोड़ा बहुत इसकी हानि हो जाती है कि एक तो कार्यप्रणाली में दक्ष होना चाहिए, प्लस उसमें थोड़ा बहुत लंबा समय इसके अंदर लग जाता है। परंतु फिर भी यह प्रसार कार्यकर्ता के लिए बहुत ही उपयोगी तकनीक है, क्योंकि इसमें ग्रामीण जो होते हैं, जो शिक्षा ले रहे होते हैं, वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि वो पूरी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से उसका कार्य करने के अंदर सक्षम हो पाते हैं, इसलिए वो ज्ञान जो होता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ले सकते हैं। निश्चित तौर पे बहुत सारा ग्रुप उसके अंदर नहीं आ सकता, परंतु जो छोटा जन समूह है वह वो कार्य सीखने में पूर्ण तरह सक्षम हो सकता है।